रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा जिम्मेदार नेता है भारतीय प्रधानमंत्री, भारत चीन के मुद्दों को सुलझाने में सक्षम। पुतिन ने कहा पड़ोसी देशों को भी नहीं करना चाहिए हस्तक्षेप। भारत चीन की बातचीत को 1 साल पूरा नहीं सुलझा सीमा विवाद, लद्दाख में भारत और चीन के बीच कुछ सैनिकों की वापसी के बावजूद सीमा पर तनाव बना हुआ। आला सैन्य कमांडरों के बीच कई दौर की बातचीत, लेकिन पूरी तरह से समाधान नहीं। देश का कानून मानने को लेकर ट्विटर को बार बार इनकार के बाद आज ट्विटर को सरकार की ओर से आखिरी कानूनी नोटिस भेजा। सरकार ने साफ कहा अगर ट्विटर ने भारत का कानून नहीं माना तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर उसको मिली प्रतिरोधक छूट अब खत्म हो जाएगी। मजबूत स्थिति में पहुंचा न्यूजीलैंड, सऊदी में इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर बरपाया कहर। ईएनजी वर्सेस न्यूजीलैंड पहले टेस्ट के तीसरे दिन बारिश की वजह से एक भी गेंद नहीं डाली गई। लग रहा था कि मैच ड्रॉ की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन न्यूजीलैंड ने 165 रन की महत्वपूर्ण बढ़त लेकर मैच को रोमांचक बना दिया। भारत का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को अब नाइजीरिया में भी उपलब्ध है और ट्विटर की जगह लेने को तैयार भारत में भी तेजी से अब पॉपुलर हो रहा है। देश में तो 2 महीने बाद कोरोना संक्रमण सबसे कम 1,14,460 नए केस, 24 घंटे में 2,677 मौतें हुई। T20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने बनाया बैकअप प्लान। आईसीसी ने स्टैंड बाय वेन्यू के तौर पर संयुक्त अरब अमीरात को तैयार रहने को कहा। यह भी कहा कि कुछ मैचों के आयोजन के लिए किसी अन्य खाड़ी के देश को भी तैयार किया जाए। कोरोना संक्रमण का घटा दायरा, यूपी में 71 जिलों में लॉकडाउन खत्म हुआ। मेरठ, लखनऊ में भी कोरोना कर्फ्यू रहेगा और सहारनपुर और गोरखपुर को फिलहाल राहत नहीं मिली। हरियाणा सरकार ने कहा इंटरनेशनल फार्मा कंपनी स्पुतनिक वी की 6 करोड़ डोज सप्लाई करने को तैयार है। प्रति खुराक की लगभग कीमत 1120 रुपए होगी और कोरोना संकट रोकने के लिए वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है। झारखंड में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 6 किलोग्राम यूरेनियम के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार यूरेनियम के पैकेट को अमेरिका में निर्मित होने की पुष्टि अब तक की जा रही है। बिहार के चांदपुर गांव में आज तक कोई भी कोरोना का केस नहीं मिला। गांव वालों की सूझबूझ और सावधानी से ऐसा संभव हुआ है। कोरोना से बचाव के लिए ग्रामीणों ने पूरे गांव को ही आइसोलेट कर दिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा गठबंधन में या अकेले पुणे निगम चुनाव लड़ने के लिए तैयार। शिवसेना 162 सीटों में से कम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राउत ने कहा पार्टी लोगों तक पहुंचने के लिए काम कर रही। शुरू होगा इनकम टैक्स का नया पोर्टल। 18 जून को लॉन्च होगा नया टैक्स पेमेंट सिस्टम। इसमें नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और साथ ही आरटीजीएस, नेफ्ट जैसे पेमेंट के विकल्प मौजूद होंगे। केजरीवाल की योजना घर घर राशन में केंद्र का डंगा। रोक के बाद सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योजना बंद करने को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, वैक्सीन वितरण नीति को लेकर सवाल उठाए गए। कोलकाता में भाजपा दफ्तर के पास 51 देसी बम मिले हैं। निष्क्रिय करने की कोशिशें जारी। हाल ही में भाजपा ने हेस्टिंग इलाके में इस दफ्तर को शिफ्ट किया। जांच में फिलहाल कोलकाता पुलिस जुटी हुई है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सोमेंदु अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। टीएमसी ने चोरी का आरोप लगाया। नेताओं पर नगरपालिका से राहत सामग्री चोरी करने का आरोप लगाया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज 37वीं बरसी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार में कई लोगों की जान गई थी। पूरे पंजाब में कड़ी सुरक्षा, अमृतसर में सुरक्षा ज्यादा कड़ी। बिहार गया में 3 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या। दुष्कर्म की आशंका पर युवक को पीटकर अधमरा किया। आरोपित युवक के बताने पर झाड़ियों से उस शव को बरामद किया। जांच पड़ताल जारी। मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, बमबाजी की गई, 3 घायल हुए। तेल में कंपनियों का खेल जारी है। आज फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई गई। पेट्रोल 29 पैसे तो डीजल 31 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में नर्सों के मलयालम बोलने पर बैन का मामला। राहुल गांधी सहित दिग्गज कांग्रेसी भड़के। अस्पताल ने भाषा को लेकर आदेश वापस लिया। सादुल शहर में 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या। 6 लोगों ने पीट कर मौत के घाट उतारा। परिजनों ने आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग की। जैसलमेर के खुड़ी में रफ्तार का कहर दिखा। ट्रैक्टर और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हुई। एक बाइक सवार की मौके पर मौत, दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक्टर पलवी पुरी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में। 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा है। महाराष्ट्र के वसई कोर्ट ने शनिवार को उन्हें गिरफ्तार किया। पुरी की जमानत की अर्जी दायर करने की संभावना है।